समंदरी तूफान पाकिस्तानी साहिल के मजीद करीब आ गया। असना सिंध की साहिली पट्टी से 120 किलोमीटर दूर डीप डिप्रेशन अब साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान का सिंध और बलोचिस्तान की जानिब रुख, केटी बंदर, खारोचर समेत दीगर इलाकों में तेज हवाएं। एनडीएमए के मुताबिक यह सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो सकता है। कराची, थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, मठियारी, उमरकोट और दादू में आंधी के साथ शदीद बारिशों का खदशा। समंदर में नहाने पर पाबंदी, माहीगीरों को गहरे पानी में न जाने की हिदायत। हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची पर समंदरी तूफान असना के असरात, शहर में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। गुलशन इकबाल में दरख्त गिरने से राहगीर खातून जान बहक। तारिक रोड पर गाड़ी पर दरख्त गिर गया, सवार मियां बीवी को बाहर निकाल लिया गया। कोरंगी में करंट लगने से 25 साला नौजवान जान बहक। मलीर काला बोर्ड पर दरख्त और शारा फैसल पर बिजली का पोल गिर गया। पाबंदी के बावजूद शहरी फैमिली के हमरा सीव्यू पहुंचे, कहा पाबंदी का मालूम नहीं था। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची का हंगामी दौरा, क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का जायजा, इंतजामिया की शहर के निकासी ऐप पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि लोगों ने शिकायत नहीं चाय की ऑफर की। वजीर बल्दियात सईद गनी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी वजीर आला के हमरा। साइक्लोन समंदर के ऊपर मुनज़्ज़म शक्ल में घूमने वाले बादलों से बनता है। हवा का दबाव समंदर के पानियों पर कम और साकिन पानी का दर्जा हरारत 26 से ज्यादा हो तो साइक्लोन का रूप धारना शुरू कर देता है। हवा का दबाव हवा का वजन होता है जो कशिश शकल के साथ मिलकर जमीन की सतह के मुखालिफ अमल करता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों इस्तिलाहात समुद्री तूफान के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। तूफान का नाम रखने के हवाले से जनूबी एशिया ममालिक का एक पैनल है जिसे पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रेलों ने आफत ढा दी। हादसात में मजीद 22 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अपरदीर में मट्टी का तोदा घर पर गिर गया। एक ही खानदान के 12 अफराद चल बसे। दादू के नई गाश डैम ने 2 नौजवानों को निगल लिया। कश्मोर, गुजरावाला और चिन्योट में छतें गिरने से 3 अफराद मौत की वादी में जा सोए। मानसून बादलों का चित्राल से कराची तक कब्जा। सिंध में सूरत हाल अबतर। कुंडरी, झुड्डो की 2 नहरों में शिगाफ। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सुजावल में दर्जनों मकानात जमी बोस। दादू के नई गाश डैम की सतह मुसलसल बुलंद। काछू के इलाके डूबने का खदशा। बलोचिस्तान के इलाके बारीजा में सैलाबी रेलें दाखिल। सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के लिए बंद। अपरदीर में सैलाबी रेले से तबाही। सयाहती मकाम कुमराट का राब्ता कट गया। दर्जनों सयाह फंस गए। डुमेली में डैम का बंद टूटने से सराय आलमगीर के बेशतर देहात ज़ेरे आब। सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम का भी मौलाना को मनाने का मिशन। मियां शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सरबराह JUI को साथ चलने की पेशकश। कहा ख्वाहिश है मिलकर चलें, आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना ने जवाब दिया, हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुश्किल में पार्टी छोड़ने वालों के लिए अब वापसी मुश्किल। बानी तहरीक इंसाफ ने क्लियर कर दिया। कहा अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने थे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, अब उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। अवाम को सियासी जमातें ही इकट्ठा कर सकती हैं। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह फ्रॉड इलेक्शन है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने सहाफियों को सवालात से रोक दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले निशाने इबरत बन गए। खैबर में वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में मजीद 12 खवारिज हलाक। अब तक 37 दहशतगर्द मारे जा चुके। बलूचिस्तान में एक अलहदगी तहरीक जो है वो चल रही है। 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया। एक बात तय है कि
हम जो दुश्मनाने पाकिस्तान अफवाज और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हम सब मिलकर उनको मकाम इबरत बनाएंगे। मुश्किलात आती हैं कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन वही कौमें उभर कर सामने आती हैं जो मुश्किलात का सामना करें। पाकिस्तान भी बहुत जल्द पाँव पे भी खड़ा होगा और इंशाअल्लाह एक माशी ताकत बन जाएगा। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम का सख्त पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। 26 अगस्त को सूबे में अलहदगी की तहरीक का तासुर देने की कोशिश की गई। बलोच अवाम अमन चाहते हैं, जायज मुतालबात और मसाइल हल करेंगे। इजलास में ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। बरतानिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन के गिर्द शिकंजा कस गया। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के अफराद को मुल्क बदर करने का फैसला। 3 साला डिपोर्ट प्रोग्राम के पहले मरहले में 14,000 तारिकीन वतन को निकालने की मंसूबाबंदी। भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के बाशिंदे शामिल। नॉर्वे की शहजादी ने अमरीकी ताजिर से मोहब्बत की सरमायाकारी कर ली। मार्था लुइस शेमन ड्यूरिक की शादी तकरीबात का आगाज। जोड़ा आज शादी के बंधन में बंध जाएगा। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग पाकिस्तान को मानते हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करें। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और इसमें मेरा ख्याल है हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा, दहशतगर्दी के वाकयात शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश है। 26 अगस्त का वाकया मामूली नहीं। जो रियासत को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। इतना सिंपल नहीं है। बलूचिस्तान बदल चुका है, अब वो ज्यादा अवेयर हैं। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं। बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को। बंदूक वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। बिल्कुल, ये तय करना कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है पाकिस्तानी, ये सर एक बड़ा सवाल है। सेनेटर शिबली फराज का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को मशवरा। कहा, बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। कौन पाकिस्तानी है कौन नहीं, ये फैसला कौन करेगा? वफाकी वजीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। चेयरमैन साहब के तो बयानात ऐसे चलते हैं जैसे बनी गाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनको तो 5 स्टार सहूलतें मिली हुई हैं, फिर भी कभी ये स्टेचर पे चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। अपने लिए मांगते हैं VIP, अपने लिए मांगते हैं NRO। असल में जनाब स्पीकर ये NRO मांग रहे हैं कि इनके लीडर को NRO दे के जेल से बाहर निकाल दिया जाए। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। बानी PTI भीख न मांगे, NRO नहीं मिलेगा। एहसान इकबाल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। वफाकी वजीर के बयान पर ऐवान में शदीद हंगामा आई। उमर अयूब का बानी को जेल में सहूलियात ना देने का शिकवा। एहसान इकबाल ने जवाब दिया, मुस्लिम लीग नून ने बहादुरी के साथ जेलें काटी। जो कब्रें इन्होंने दूसरों के लिए खोदी, आज खुद उनमें गिर रहे हैं। PTA ने ऑनलाइन मवाद ब्लॉक करना शुरू कर दिया। पहले मरहले में 2369 URL बंद कर दिए। WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल एप्लीकेशंस ब्लॉक। वजीर इंचार्ज काबीना डिवीजन ने कौमी असम्बली को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बताया गया कि ब्लॉक की गई वेबसाइट्स शहरियों का जाती डाटा जाहिर करने में मुलव्वस थी। बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स भी सफेद हाथी। 10 साल पहले रोजाना 7 करोड़ का नुकसान करने वाली मिल का खसारा 2 गुना हो गया।
वजारत सनद व पैदावार की रिपोर्ट के मुताबिक मिल अब रोजाना 14 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। महंगाई में मामूली कमी के बावजूद खाने पीने की अशिया मजीद महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 17 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर और प्याज फी किलो 9 रुपए महंगे, दाल चना 8 और लहसुन की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। आलू, चावल, घी, नमक, मटन और बीफ भी महंगा। और एक शहजादी और करोड़ों दिलों की मलका लेडी डायना की मौत को 27 साल बीत गए। मौजूदा बरतानवी बादशाह चार्ल्स से 1981 में रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हुई। दोनों का बंधन 15 बरस ही कायम रह सका। तनाज़ात ने जिंदगी भर पीछा किया और मौत भी मुतनाज़ा बन गई।